नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे नवरात्रि के बारे में। 26 जून 2025 से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। ये जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं, इसका महत्व क्या है? देखिए, साल में 4 बार नवरात्रि आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और गुप्त में एक आती है आषाढ़ माह के अंदर। इसे हम आषाढ़ माह के अंदर मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि आषाढ़ मास के अंदर जब ऋतु में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन के कारण बहुत सारी बीमारियां मनुष्य में, पशु पक्षियों में और जीव जंतुओं में आती हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए नवरात्रि मनाई जाती है। इसी समय ऋतु परिवर्तन होता है और वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु आने से आपने देखा होगा, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं पर ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं पर सूखा वृष्टि हो जाती है। तो वर्षा ऋतु में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। इन सभी घटनाओं से बचने के लिए मां भगवती की आराधना और प्रार्थना की जाती है। अब देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, ये विश्व का सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म को लंबे समय से हम मानते आ रहे हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथ वेदों में इन आराधनाओं के बारे में बता रखा है। अब वास्तविकता ये होती है कि इस समय जो समय चल रहा है, यह है कलयुग। कलयुग के अंदर सब कुछ बदल गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अगर इस समय देखा जाए तो कलयुग में 5 देवताओं को माना जाता है, जैसे आदित्य है, गणेश है, शिव है, विष्णु है और दुर्गा है। इन 5 देवताओं की आराधना के बारे में बताया गया है। अब इसी कलयुग के अंदर अगर आप देखें तो हमारी जितनी भी मॉरल वैल्यूज है, वो सारी खत्म होती जा रही हैं। धर्म के ऊपर भी संकट जैसी स्थितियां पैदा होती जा रही हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए लगा हुआ है। इसी कारण से आपने देखा होगा, विश्व के अंदर तनाव की स्थिति बनी हुई है और 2 राष्ट्रों के मध्य में झगड़े और युद्ध की स्थिति आ गई है। यही हालत मानव की है। वो भी अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए लगातार सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता जा रहा है। जब वो चढ़ता जाता है लगातार, तो चढ़ता जाता है, आखिरकार जब वो एक सीढ़ी पर थक जाता है, तब उसे एक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और आगे चढ़ने के लिए, और वही शक्ति है माँ दुर्गा। तो दुर्गा की आराधना इस समय की जाती है, क्योंकि यही दुर्गा जो है वो हमें कष्टों से मुक्ति दिलाती है। अगर हम वामाचारी और शिव मत और शक्ति के बारे में देखें, तो इस समय का जो समय होता है, ये साधनाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आषाढ़ के नवरात्रि को इस समय लोग महाकाल और महाकाली की आराधना करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी की भी आराधना करते हैं और साधनाएं करते हैं। अब सफलता कितनी मिलती है, वो निर्भर करता है उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप पर और साधना की विधि के ऊपर। अब अपने पास आती है अगली बात कि आषाढ़ मास की नवरात्रि के अंदर सबसे बढ़िया समय होता है साधना का। मनुष्य अपने जीवन के अंदर अर्थ को लेके परेशान है, शत्रु से परेशान है, बीमारी से परेशान है। तो इस प्रकार की परेशानियों से निपटने के लिए प्रत्येक मनुष्य को देवी की आराधना करनी चाहिए गुप्त नवरात्रि के अंदर। और आषाढ़ के नवरात्रि तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। इस कालखंड के अंदर आप कल
सुबह से ही घट स्थापित करके अच्छे मुहूर्त में माँ दुर्गा की आराधना करिए। अब आप ये कहेंगे कि हम क्या करें? आपको करना कुछ भी नहीं है। जो मंत्र आप दुर्गा के बोलते हैं, लगभग सभी मंत्र दुर्गा सप्तशती के अंदर मिल जाते हैं। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दैनिक जीवन के अंदर जिन मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उन मंत्रों को भी आप इसके अंदर पूरा कर सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी के कुछ मंत्र करना चाहें तो मां लक्ष्मी के जो भी मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों का पाठ और उनकी मालाएं आप अपनी नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र आदि का पाठ भी धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में की गई साधना पूरे साल भर तक काम आती है और मां भगवती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस आदि शक्ति माता की कृपा से ही पूरे विश्व का संचालन होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया भर के बड़े बड़े तांत्रिक इस आषाढ़ नवरात्रि के अंदर अपनी साधना करते हैं और साधना के उपरांत यज्ञ करते हैं। जो गृहस्थ है, उन्हें इन सभी अपने जो इष्ट देव के मंत्र है, उनका जाप करना चाहिए और जितना आप जाप करते हैं, अंत में उसका दशांश हवन करना चाहिए, ताकि आप शक्ति की इस साधना से कुछ प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को उपयोगी बना सके और अपने जीवन के अंदर अधिकतम लाभ को प्राप्त करके अपने जीवन की निरंतरता को आगे ले जा सके। अब अंत में मेरा आपसे ये निवेदन कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने अच्छे कमेंट्स देने हैं। अगर इस नवरात्रि के दौरान अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो मैंने दे रखे हैं नीचे। इसके अलावा आप चाहें तो अपना एक प्रश्न लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको अपनी पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम एंड बर्थ प्लेस। इसके बाद मैं 3-4 दिन में आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।